तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक डेमोनिक बीस्ट क्वेंचैन पर अटैक कर देता है। अब क्वेंचैन उससे फाइट करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है तो वह बीस्ट चिल्लाते हुए वहां पर अपने कई और सारे साथियों को बुला लेता है। अब उन सभी बीस्ट को देखकर वहां खड़ा एक पर्सन बोलने लगता है, यह तो ब्लड बीस्ट है, हम इन्हें नहीं मार सकते हैं। तभी क्वेंचैन अटैक करते हुए एक बीस्ट को मार देता है, जो देखकर वह पर्सन काफी परेशान हो जाता है। तभी उस बीस्ट के अंदर से एक ब्लैक ऑरा बाहर निकलता है और वहां खड़े पर्सन के अंदर घुस जाता है, जिससे वह पर्सन एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और अब वह अपने आसपास मौजूद सभी लोगों पर अटैक करने लगता है। जिसके बाद वह सांगसुआंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी बीच में ज़ैंग आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तभी सांगसुआन वहां पर ज़ैंग को अकेला छोड़कर क्वेंचैन के पास आकर उससे मदद मांगने लगती है। अब यह देखकर क्वेंचैन उसे खुद से दूर फेंक देता है। तभी वह ज़ॉम्बी दूसरे पर्सन पर अटैक कर देता है। यह देखते ही क्वेंचैन उस ज़ॉम्बी पर अटैक करके उसे उस पर्सन से दूर कर देता है। अब वह ज़ॉम्बी दोबारा से खड़ा होते हुए वहां मौजूद ज़ैंग पर अटैक कर देता है। यह देखकर वहां खड़ा वह पर्सन बोलने लगता है, अब हम सभी लोगों का मरना तय है, क्योंकि यह सभी डेमोनिक ब्लड बीस्ट है, जिसे अगर हम मार दे तो उनकी सोल एक डीमन में बदल जाती है, जो किसी पर्सन को पोजेस करके आसपास मौजूद सभी लोगों पर अटैक करने लगती है। अब यह सुनते ही क्वेंचैन को याद आता है कि डार्क सिटी में उसका सामना सोल बीस्ट से हुआ था, जो भी एक डेमोनिक सोल बीस्ट थे। अब इस बारे में याद आते ही वह अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करके देखता है तो उस ज़ॉम्बी के ऊपर एक सोल बीस्ट बैठा हुआ होता है, जो उसे कंट्रोल कर रहा होता है। अब यह देखते ही वह अपने हेवनली फायर को बाहर निकालकर उससे अटैक करके उस सोल बीस्ट को मार देता है। अब वह सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए बोलता है, जो सुनते ही सभी लोग क्वेंचैन के पास चले जाते हैं। तभी वहां मौजूद सभी डेमोनिक ब्लड बीस्ट काफी तेजी में क्वेंचैन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, पर उसी वक्त क्वेंचैन अपने हेवनली फ्लेम को अपने स्वॉर्ड के साथ मर्ज करते हुए उनसे सभी बीस्ट पर अटैक करके उन सभी को मार देता है। अब यह देखकर सभी लोग वहां पर क्वेंचैन को थैंक्स करने लगते हैं। तभी सांगसुआन भागते हुए क्वेंचैन की ओर आने लगती है, पर क्वेंचैन उसे इग्नोर करते हुए उस पर्सन के पास जाकर बोलता है, तुम्हें इन ब्लड बीस्ट के बारे में काफी ज्यादा जानकारी है। यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, मेरे फैमिली के एक एंसेस्टर आज से 100 साल पहले इस जगह पर आए थे, जिनका सामना इन बीस्ट से हुआ था, और इन बीस्ट का सामना मार्शल किंग रैलम का ही कोई पर्सन कर सकता है, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन मार्शल किंग रैलम से नीचे का होगा तो यह बीस्ट मरने के बाद अपने सोल फॉर्म में उसे पोजेस कर लेंगे। और अब वह एक रिकॉर्ड निकालकर क्वेंचैन को देते हुए बोलता है, यहाँ पर आने से पहले एंसेस्टर ने मुझे यह दिया था, जिससे मैं यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं, और आपने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं यह आपको देना चाहता हूँ। अब उस जेड को रीड करने के बाद क्वेंचैन बोलता है, अगर हम लोगों को यहाँ पर सरवाइव करना है तो हमें जल्द से जल्द मार्शल किंग रैलम से ब्रेक थ्रू करना होगा। तभी ज़ैंग बोलता है, मास्टर क्वेंचैन, यहाँ से पास में ही एक मार्शल जोन मौजूद है, जिस जगह पर कल्टीवेट करके हम सभी लोग मार्शल किंग रैलम पर पहुँच सकते हैं। क्वेंचैन ज़ैंग को थैंक्स करते हुए बोलता है, पर मुझे यहाँ पर कुछ और काम है, तो तुम लोग आगे जाओ। और अब वह सांगसुआंग को छोड़कर वहाँ मौजूद सभी लोगों को एक एक जेड देता हुआ बोलता है, इनकी पावर का यूज करके तुम अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हो, और अगर तुम लोगों को यहाँ पर मेरे डावी डायनेस्टी का कोई दूसरा डिसाइपल मिले तो उनकी मदद जरूर करना। यह सुनकर सभी लोग बोलते हैं, मास्टर चैन, जैसे ही हमें डावी डायनेस्टी का कोई और डिसाइपल दिखाई देगा हम इस जेड से कांटेक्ट करके आपको बता देंगे। क्वेंचैन उन्हें थैंक्स करता है, जिसके बाद वह ज़ैंग के पास जाते हुए बोलता है, ज़ैंग मेरे दोस्त, इस दुनिया में कई सारी अच्छी लड़कियां मौजूद है, तो किसी घमंडी लड़की के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद मत करो, और यहाँ पर पावरफुल बनने में ध्यान दो। अगर तुम पावरफुल बन जाओगे तो ऐसी हजारों लड़कियां तुम्हारे पीछे घूमेंगी। यह सुनकर सांगसुआन को काफी गुस्सा आता है और अब वहां से क्वेंचैन चला जाता है। तभी सांगसुआन ज़ैंग के पास आते हुए बोलती है, वह तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहा था, तो उसकी बात पर ध्यान मत दो। पर अब ज़ैंग उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए वहां से चला जाता है। यह देखकर सांगसुआन को काफी गुस्सा आता है और वह चिल्लाते हुए ज़ैंग को रोकने की कोशिश करती है,
पर ज़ैंगियन उसे इग्नोर करता हुआ वहां से चला जाता है। अब सांगसुआन वहां खड़े बाकी के लोगों से वहां पर बात करने की कोशिश करती है, पर सभी लोग उसे छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि क्विंचैन उड़ता हुआ अपने सभी साथियों को ढूंढ रहा होता है। वहीं वह बोल रहा होता है कि मैं अपने सभी साथियों को एक साथ मार्शल किंग रैलम पर पहुंचाना चाहता हूं, जिससे यहाँ पर उन लोगों को इस जगह को एक्सप्लोर करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तभी क्विंचैन को वहां पर कई सारे हर्ब्स दिखाई देते हैं। अब वह उनके पास जाकर देखता है तो वह सभी 7 शैडो ग्रास होते हैं और यह 7th रैंक का स्पिरिचुअल मेडिसिन है, जिसके यूज से किसी भी पर्सन के स्वॉर्ड इंटेंट की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी स्वॉर्ड टेक्निक भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाती है। अब क्विंचैन वहां उन सभी हर्ब्स को इकट्ठा करने लगता है। तभी उस जगह पर 2 लोग आते हुए बोलते हैं, बच्चे तुमने यहाँ से जो भी चीजें ली है उसे वापस रखो और यहाँ से चले जाओ। यह सभी हर्ब्स अब हमारे हुए और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।